गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, बहुत आकर्षक है। तो इंद्र की वासना जग जाती है। इंद्र आ जाते हैं क्या बन करके, गौतम ऋषि बन करके आ जाते हैं। अहिल्या पहचान नहीं पा रही, तो इंद्र आते हैं और अहिल्या के साथ संबंध बनाकर चले जाते हैं। गौतम ऋषि कहीं बाहर इधर उधर अपना बैठे हैं। ऋषि को पता चलता है कि ये तो पीछे से इंद्र ने आकर के गड़बड़ कर दी है। इंद्र को कुछ नहीं किया जाता, इंद्र को कुछ नहीं किया जाता। किसको किया जाता है? अहिल्या को आ जाता है, और अहिल्या को बना देते हैं पत्थर। और उसके बाद अहिल्या को तारा भी किसने जाकर के, अवतार है पर पुरुष है, श्री राम के जा जाकर उन्होंने जब ऐसे स्पर्श किया तो फिर वो माने पुरुष ही है जो विक्टिम है स्त्री का, और पुरुष ही सेवियर भी है, माने तारणहार भी पुरुष ही है। समझ में आ रही बात? अब ये सब जो कहानियां, दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, ये सब आज भी हमारे भीतर जबरदस्त तरीके से बैठी हुई है। ये अभी मिथ चल रही है, और ये जो मिथ है उसको आज की महिला भी ढो रही है। ऐसे फ्रॉड और स्वघोरमी की रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। देखिए मैं इनके तीनों झूठों का खंडन एक ही पेज पर होएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था गौतम ऋषि की पत्नी को। यहाँ पे लिखा है, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उसे दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम निश्चय करके ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तो उन्होंने, अहिल्या ने, ये स्वयं से स्वीकार किया था, और ये कह रहे हैं कि उसको पता ही नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आदमी का, मनुष्य का समय खराब आता है उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, इसलिए ऋषि पत्नी का यहाँ पर ये बात आई है। ठीक है, आगे कहते हैं इंद्र को कोई श्राप नहीं दिया। देखिए, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके ये ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अर्थात अंडकोशों से रहित हो जाएगा। ठीक है, और जब अंडकोश नहीं बचते हैं तो कोई मनुष्य इस प्रकार का दुष्कर्म करता ही नहीं आगे। ठीक है, आगे दुराचारणी तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी, समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। इनको इतना तक नहीं पता है, और ये टीवी पर देखकर आगे कि उन्होंने पत्थर होने का यहाँ पे उनको श्राप दिया था। तुम किस बात के आचार्य हो? और इनके जो चेले हैं, इनके तीनों झूठ पकड़े जाने पर भी अभी केवल कमेंट तक ही सीमित रहेंगे। मजाल है कोई ऊपर एक भी आकर हमें डिबेट के लिए चैलेंज दे सके, क्योंकि खुद भी जानते हैं झूठे हैं। स्त्रियों के मन में हिंदुओं के प्रति एवं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति इनको दरअसल ईर्ष्या और द्वेष भाव भरना है, नफरत बोनी है, इसलिए तो सामने नहीं आते हैं ये। अब मैंने झूठ